एक और बड़ी खबर बता देते हैं और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है जहां पर केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। मौसम खुलते ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया है और अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन भी कर लिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है। केदारनाथ धाम की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए, सितंबर का महीना, अगस्त का महीना तो खैर बहुत भारी था उत्तराखंड के लिए, हिमाचल के लिए। जितना सैलाब अगस्त और सितंबर के महीने में देखा गया, उतना जुलाई जब शुरुआती मानसून था तब नहीं देखा गया था। लेकिन अब जैसे ही मानसून ने विदाई ली और जैसे ही मौसम खुला, हालांकि देखिए अभी भी अगले हफ्ते तक आपको मौसम थोड़ा खराब जरूर दिखाई दे सकता है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके का वायु दबाव बन रहा है, लेकिन मानसून की वापसी के साथ ही भक्तों की भीड़ एक बार फिर से केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगी है। अजीत सिंह राठी हमारे साथ बने हुए, तो अजीत के पास हम चलते हैं। अजीत, श्रद्धालु एक बार फिर से चार धाम का रुख कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी भी स्लाइडिंग जोन में हैं या फिर लगातार मौसम की मार यहां पर एक बार फिर से झेलने को देखने को हमें मिल सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जो संख्या बढ़ रही है ये सिर्फ एक ही पहलू को देख रही है या फिर जो दूसरा पहलू है प्रकृति से जुड़ा है उसे दरकिनार किया जा रहा है? देखिए, ये फ़लसफ़ा बहुत पुराना है कि बरसात के दिनों में यात्रा कम हो जाती है और शुरुआती और आखिर के दिनों में यात्रा बढ़ती है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है। ये बहुत पुराने समय से, जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई तब से इसका ट्रेंड ऐसा ही रहता है। लेकिन इस बार चूंकि 2-2.5 महीने तक लगातार बारिश, लैंडस्लाइड, डिजास्टर, इन सब चीज़ों ने यात्रा को बुरी तरह से प्रभावित किया। आपको याद होगा कि गंगोत्री की यात्रा धराली में आपदा आने के वजह से 1-1.5 महीने तक रुकी रही। यमुनोत्री में जानकी चट्टी में एक झील बन जाने से महीनों भर तक यात्रा रुकी रही। केदारनाथ में आपने देखा होगा, सोनप्रयाग से मुनकटिया के बीच इतना लैंडस्लाइड हुआ कि यात्रा को बार बार रोकना पड़ा, कई कई दिन तक यात्रा रुकी रही। बद्रीनाथ धाम में भी जहां आप देखेंगे कि जोशीमठ से पहले पीपलकोटी, कर्णप्रयाग, कुम्हेड़ा और जहाँ भी लैंडस्लाइड जोन बने हैं सब जगह पत्थर गिरते थे, यात्रा रुक जाती थी। लंबे समय तक बारिश की वजह से यात्रा को रोक देना पड़ा। केदारनाथ में 16 लाख के आसपास श्रद्धालु इस समय तक दर्शन कर चुके हैं और यही संख्या तकरीबन चारों धामों में अगर हम बात करते हैं तो 40 लाख के आसपास हो रही है। तो ये भी एक देखा जाना चाहिए कि इतने डिजास्टर के बाद अब चूंकि बीच में यात्रा रुकी रही तो भक्त लोग जो हैं, चारों धाम की जो यात्रा करने वाले जो लोग होते हैं, तो उन्हें लगा है कि अब मौसम खुल गया है, सड़कें थोड़ी ठीक हो गई हैं, तो चार धाम की यात्रा कर ली जाए। चूँकि 1-1.5 महीने की यात्रा बची हुई है और लोग जब यात्रा का बिल्कुल आखिरी महीना होता है तो उसमें सर्वाधिक श्रद्धालु चारों धामों में आते हैं। केदारनाथ धाम में आपने देखा कि किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और ये भीड़ इस बात की गवाह है कि लोग पिछले 2-3-4 महीने से रुके हुए थे, वो यात्रा नहीं कर पा रहे थे और अब मौसम खुलने के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं और अजीत, जैसा कि आपने यहाँ पर बताया, ऐसा लगा मानो कि अंतहीन विकास से कहीं ना कहीं भगवान ने भी इंसान से मुंह मोड़ लिया हो इस बरसात के महीने में। लेकिन दो पहलू यहाँ पर, जैसा कि अभी आपने सहस्त्रधारा की तस्वीर भी दिखाई, एक तरफ चारधाम घाटियों की अगर हम बात करें, यात्रियों से हो गई है गुलजार, लेकिन सहस्त्रधारा को अभी भी है फिर से पटरी पर आने का इंतजार। बिल्कुल, देखिए, चुनौती हमेशा बनी रहेगी और जिस तरह से ऑल वेदर रोड का निर्माण हुआ, डायनामाइट का यूज हुआ, बहुत बड़े बड़े पहाड़ काटकर सड़कें बना दी गई, बहुत जगह ऐसा हो रहा है। जहाँ पर जल्दबाजी में निर्माण हो रहे हैं वहाँ पर लगातार ये प्रकृति का प्रकोप बना हुआ है। और ऑल वेदर रोड आप देखेंगे गौरीकुंड तक जिस तरह से बनाई गई है तो वहाँ एक बहुत बड़ा डेंजर जोन बन गया है। खास तौर पर जो सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में इतना खतरनाक मोड़ है कि वहाँ पर यात्रा को संचालित करना बहुत दुश्वार हो जाता है। तो इसी तरह से सभी जगह जहाँ पर उत्तराखंड में जिस तरह से बहुत हाईटेक और बहुत फास्टली निर्माण हुए हैं, वहाँ पर लगातार नुकसान हम बरसात में देखने को मिल रहा है। और यही बात है कि प्रकृति को आप प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो प्रकृति भी एक दिन अपना डिसाइड करती है और एक फैसला लेती है जिसकी चपेट में आप आ जाते हैं और जिसका एक बड़ा खामियाजा आप लोगों को, यानी हम लोगों को भुगतना पड़ता है। जो वहाँ उसके आसपास रहते हैं उनको भुगतना पड़ता है, जो यात्री होते हैं, पर्यटक होते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। आपको याद होगा रुद्रप्रयाग में मध्य प्रदेश की एक बस गिर गई थी और उसमें 32 से ज़्यादा लोग थे, लेकिन आज तक ना उस बस का पता चला है और ना उन 32 लोगों का पता चला है। तो जान माल का बड़ा नुकसान इस बार हुआ और हमेशा होता रहा है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और 2013 के बाद इस बरसात में सर्वाधिक नुकसान उत्तराखंड में देखने को मिला। जी बिल्कुल, नुकसान भी इतना अजीत कि जो चीजें प्रकृति नहीं कर पाई, जो झीलें सालों साल बनने में समय लगता है, वो झीलें एक ही साथ कृत्रिम तौर पर
बन गई। उत्तरकाशी जैसी कई जगहों पर, हर्षिल में या बाकी जगहों पर। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।